अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। आज का दिन कुछ ऐसा गुजरा कि मोहम्मद अब्बास अपनी खाला की तरफ आया होता, जो मेरी फ्रेंड है। आते ही हमने मोहम्मद अब्बास को अल्लाह अल्लाह लगा दी, जो कि इसका बहुत फेवरेट है। जान पहचान ना होने की वजह से मोहम्मद अब्बास बहुत रोया हुआ था और हमने इसको लैपटॉप पे लगा दिया। मेरी फ्रेंड केक ले आई थी, इसकी वैक्सीनेशन भी हुई हुई है और इसके नेल्स भी कर लेंगे क्योंकि फिर क्वेश्चन होते मैंने सोचा पहले ही खुद बता दूँ। तो बस इससे खुद ही खेलने लग गया था। इसने हाथ लगाया और इसको पकड़ा। मुझे लगा था डरेगा, मगर ये नहीं डरा माशाल्लाह से। इसने खुद ही खेलना शुरू कर दी थी इसके साथ। यहाँ पे बिल्ली बहुत कोशिश कर रही थी कि मैं किस तरह भाग जाऊँ। ये बहुत डरती है इंसानों से और मैंने इसको नहीं भागने दिया। मोहम्मद अब्बास के पास मैंने इसको लिटा दिया। मैंने कहा चलो मैं आप दोनों को इकट्ठे सुलाती हूँ, क्योंकि ये बच्चा भी नहीं सो रहा था और ये बिल्ली भी नहीं सो रही थी। मोहम्मद अब्बास को आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका था, इसका सोने का टाइम भी गुजर चुका था, मगर ये यहाँ पे ना नहीं सो पा रहा था। इसकी थोड़ी सी रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है जब भी किसी के घर जाता है। वाहिद नानी का घर है जहाँ ये आराम से उनसे सोता है, सबकी पहचान है, सबके पास जाता भी है। हम खाना खाने के लिए बाहर गए तो मोहम्मद अब्बास अपनी खाला की गोद में बैठा होता है फ्रंट सीट पे, और मैं इसको कहती हूँ इधर देखो। इसने कैमरे में ही देखा, इसने ड्राइवर को देख लिया और हम नहीं जानते थे कि हम किधर जा रहे हैं, क्योंकि हमारी दोस्त ने हमें बिल्कुल भी नहीं बताया था कि कहाँ लेके जा रही है खाने के लिए। अपने हस्बैंड को कह रहे थे कि ज़रा व्लॉग में देखो कि मैं आ रही हूँ कि नहीं आ रही हूँ, और वो कह रहे थे आ रही हो। इतने लंबे सफ़र के बाद मैं बहुत थकी हुई थी, फिर भी हम लोग अपनी लोकेशन में पहुंच चुके थे। मुझे नहीं पता था कि हम किस जगह पे जा रहे हैं और कहाँ बैठ के खाना खाएंगे। बस हमारी दोस्त हमें चला रहे थे, हम चले जा रहे थे। मोहम्मद अब्बास को मैंने अपनी गोद में ले लिया था और हम दोनों ने ट्विनिंग की हुई थी सेम कलर्स की। गए हुए थे खान बर्गर रेस्टोरेंट, जो कि कनाल रोड की साइड पे था। 3 फ्लोर्स हैं, हम लोग बिल्कुल 3rd फ्लोर की तरफ गए थे और मैंने 1st फ्लोर चढ़ा, फिर 2nd फ्लोर। जब से 2nd फ्लोर पे इनका प्लान बना कि यहीं पे बैठ जाते, फिर उन्होंने कहा कि नहीं चले 3rd फ्लोर पे चलते हैं। फिर हम 3rd फ्लोर की जानिब बढ़ने लगे। ये सीढ़ियाँ चढ़ते 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 हम 3rd फ्लोर की तरफ पहुँच गए। मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए चेयर रखी, मुझे इतनी खुशी हो रही थी ये सब चीज़ें देख के। फिर मैं अपनी चेयर पर बैठ गई और फिर सोचा कि आराम कर लेती हूँ, मगर फिर मेरा बेटा भी तो था। मैंने अपने बेटे को अपने साथ ही बिठा दिया चेयर लगा के कि चलो आप भी बैठ जाओ, मैं भी बैठी हुई हूँ, जब तक बैठी हो तब तक बैठो, मैं भी आराम करती हूँ। मेरे बेटे को चेयर में बैठ के भी बिल्कुल भी सुकून नहीं आ रहा था कि किस तरह से मैं या तो खड़ा हो जाऊँ, या तो बैठ जाऊँ, या तो लेट जाऊँ। और मेरा बेटा आराम आराम से सीधे मार मार के नीचे आ रहा था। यहाँ पे पूरा नीचे आ चुका था और टांगे मार रहा था। फिर मैंने सोचा इसको सीधा करती हूँ, मगर मैंने कहा नहीं, मैं आपको क्यों सीधा करूँ जब आप खुद ही नीचे आए हो। अगर यहाँ के रेस्टोरेंट की बात की जाए खान बर्गर की, तो यहाँ का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है। देसी हो गया या फास्ट, दोनों ही बहुत ज़बरदस्त है। इसके 3rd फ्लोर में बैठ के आप इसका व्यू भी एंजॉय कर सकते हो। मेरा बेटा भी खेल खेल के सो चुका था और मैं यहाँ सोच रही थी मैं अपना फूड आराम से एंजॉय कर सकती हूँ, क्योंकि ये अब तो सो चुका है। ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ कि ये सोया हुआ है और मैं आराम से खाना खा सकूँ। हम लोगों ने इसकी जगह बनाई थी, हमने इसको 2 कुर्सियों के बीच सुला दिया, क्योंकि इसके अलावा और कोई जगह नहीं थी यहाँ पे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा खाना खाने के बाद ये जागा और ये अपने पापा की गोद में बैठा हुआ था। पूछेंगे कि आपने खाने का व्लॉग क्यों नहीं डाला, तो मैं अब खाने का स्टेटस व्लॉग कुछ भी नहीं डालती, मुझे अच्छा नहीं लगता। वो 60 हो चुका था। एक दिन हम लोगों ने दोस्त की तरफ ही गुजारा, बहुत ज़्यादा धूप थी और मोहम्मद अब्बास जानवर को हाथ लगाने के लिए ऊपर आया हुआ था। चलिए इस व्लॉग का एंड करते हैं। अली फरमाते हैं, खामोशी एक अजीम नेमत है। जब इख्तलाफात ज़्यादा हो, आवाज़ बुलंद हो, इल्म की कमी हो और दलील की कोई औकात ना हो। अल्लाह हाफिज़।